का अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, मंत्र गुनगुनाहट कर रहा है, इसको गूंगा बोल सकता है कि नहीं? तो भक्ति परतंत्र है कि स्वतंत्र है? भक्ति कैसी है? इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। देशवासियों, ये तो भक्ति ऐसी है क्या इसको गूंगा, जो बोलना नहीं जानता, जिसके मुंह में जीव नहीं है, वही समर्थ इस नाम को ले सकता है। तो क्या नाम होगा? इसीलिए ये चित्र देख रहे सभी महापुरुषों ने इसी नाम को दिया। तो उसके लिए कहा आज उस सत्य है तो उसको कैसे ले सकते? उठत बैठत सोवत नाम, और कहे नानक सद गए काम। भाइयों और बहनों, आप बैठे हो, आप कोई भी नाम ले सकते हो, और गहरी नींद में सो जाए तो कौन सा नाम ले सकते हो? जब आप लोग ऐसी गहरी नींद में सो जाए कि आपको होश भी नहीं है, आंख नाक कान मुंह इंद्रियां डेड हो गई, अब तुम मस्त हो रहे हो। चोरी करता है चोर, दीवार काटता है, चोरी करके ले जाता है, और उसमें घर में आदमी सो रहा है तो उसको पता चलता है कि नहीं चलता है ना? उसको ये पता चलता है कि चोर कुछ खींच के ले जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है ना? इसको तो पूछ रहे, चोर जब चोरी करके खींच के ले जाता है, सोते हुए व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि चोर कुछ ले जा रहा है। ठीक है ना? कुछ नहीं पता चलता। ऐसी बेहोशी की नींद में जब आप सो जाएं और सोते हो तो कौन सा नाम ले सकते हो? ले सकते हो? नहीं। और भगवान श्री रामचरितमानस में बताते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त हो श्रुति गावा। मेरे देशवासियों, विद्वान बंधुओं, वो प्रभु का ऐसा नाम है कि मरते वक्त एक बार, बार बार नहीं, बार बार ले लोगे तो तुम्हारे बड़े ही धन्यवाद हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधमो मुक्त, अधम से अधम व्यक्ति भी उस मोक्ष को प्राप्त होगा। तो क्या समझना है आपको? मान लीजिए एक व्यक्ति है, बीमार है, हॉस्पिटल गया, वहां से आया, हालत गंभीर है, और मां ने बेटी इसको अवगत करा दिया फोन से। इधर ध्यान दो, क्या बताया? बेटी ने, मां ने बेटी को फोन से बता दिया कि पापा की, तेरे की तबीयत खराब है। मेरी बात समझ रहे हो? बेटी आ गई, मां से कंधा मिलाया, पूछा पापा कैसे हैं, कहाँ है? तो मां ने कहा बेटी उस रूम के अंदर है। ठीक है? अब बेटी उस रूम की कक्ष की तरफ जा रही है, आवाज दी, पापा कैसे हो? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई, वह बेटी और आगे बढ़ी, दूसरी बार बोला, पापा क्यों नहीं बोलते? आवाज नहीं आई। और तीसरी आवाज देने से पहले उस कक्ष में, रूम कमरे में चली गई। उसने क्या काम किया? कपड़े, जो पिता के शर्फ का कपड़ा था, उस कपड़े को हटाया और रोने लगी, पापा क्यों नहीं बोलते? और आंख खुली, खुली थी आंख तो, और देखा कि बेटी आ गई और ये बेटी रो रही है। किसने देखा? बाप ने, कि बेटी आ गई और ये बेटी रो रही है। फोन देना। और बेटी कह रही है क्यों नहीं बोलते? पिता ने सुन लिया। तो शायर लिखता है, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और खुद रहे खामोश और बात देखा ये बेटी है। बेटी जो होती है ना, बेटियां पिता की बहुत बड़ी ममता मूर्ति होती है। जब बेटी रो रही है और पिता की आंखों से अश्रु बहने लगे, वो भी रोने लगा।
जब बेटी की ज्यादा चीख निकली, क्या हुआ? पत्नी आ गई, माँ आ गई। माँ ने देखा ये दोनों ही रो रहे हैं और वो भी रोने लगी, मोह तो है। अब उसकी चीख निकली, पड़ोसी उठ के आ गया कि भाई ये तो बीमार था, कहीं रो से क्या हुआ, ये सारे रो रहे। पड़ोसी ने कहा भैया ये बच्चे रो रहे हैं, कुछ बोलो। भैया क्या? भैया हमको पहचान लिया आपने, कुछ कहो। यानी आंख देख रही है, कान सुन रहे, सारी इंद्रियां फंक्शन कर रही है, लेकिन उससे बोला नहीं जाता। बाहर गया उसने, मोहल्ला पड़ोस में क्या करे, अरे उसका बोल बंद हो गया, उसका बोल मोहल्ला आने लगा। मोहल्ला वाले भैया राम राम, भैया कुछ कहो, हमको पहचान लिया है। सारी बात सुन रहा है और हाथ से समाधान कर रहा है, उत्तर दे रहा है। अब समाज में हो गया कि आज 3 दिन हो गए उनका बोल बंद हो गया। जूस है, गंगा जल डाल के सब पी लेता है, पहचान लेता है, कान से सुन भी रहा है, लेकिन उसका जो बोल है बंद हो गया। 3 दिन हो गया। मैं आप विद्वानों से पूछना चाहता हूँ, क्या 3 दिन पहले जब बोल बंद हो जाएगा तो आप कौन सा नाम ले सकते हो? ले लो। आज जो ढोलक बजा के तुम गा रहे हो, चिल्ला रहे हो, ये नाम है? फिर क्या पढ़ते हो, कब समझोगे? इसीलिए कहा कोट नाम संसार में अब जाते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। इसलिए देशवासियों ये बड़ा सौभाग्य है कि इस वक्त इस धराधाम पर आप इस मानव शरीर में हो और आपको उस नाम को समझने का मौका प्राप्त हो रहा है, अवसर प्राप्त हो रहा है। समय के महापुरुष आए हुए हैं बात पहचानने की। कल का प्रसंग यही सुनाया था कि परशुराम ब्राह्मण होते हुए भगवान श्री राम को साकार को पहचान नहीं पाए, पहचान पाया, ठीक है? तो तुम वैसी पहचान लोगे, वैसी पहचान लोगे क्या? इसीलिए अब नाम क्या है? उस नाम सुनो, एक साइकिल वाला था, तो देखी उसकी साइकिल पर चमक रही है, मेरी तो ऐसी साइकिल वाले के पास या मिस्त्री के पास कि भैया ये मेरी साइकिल है, ओवर हाइकिल कहते क्या कहते हो उसको, वो कर दो। तो ठीक है कि भाई सौदा तय हो गया, जो भी हुआ वानी की भाई 5 घंटे 4 घंटे लगेंगे, ठीक है।